जी हाँ, आज हम लोग बेसिक 5th सेमेस्टर में नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल नेटवर्क बताया था और सर्किट की डेफिनेशन बताई थी। सर्किट की डेफिनेशन आपको मैंने क्या बताया था, एक ऐसा डिवाइस जिसमें करंट फ्लो करे या फ्लो करने की कोशिश करे, उस डिवाइस को, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, सर्किट कहा जाता है। उसके बाद भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी नेटवर्क। नेटवर्क आपका क्या होता है? नेटवर्क में मैंने आपको बताया था कि यह आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सर्किट एलिमेंट्स सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, etc एक्सेट्रा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्किट क्या होता है। कि सर्किट एक ऐसा डिवाइस होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें करंट फ्लो करता है या फ्लो करने की कोशिश करता है। जबकि नेटवर्क क्या होता है, जब उसमें कई सारे पार्ट्स लगा दिए जाते हैं, कई सारे पार्ट लगा देते हैं जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो वो आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। सर्किट का मतलब वो सर्किट आपका तब कहलाएगा जब करंट फ्लो कर सकता है या फ्लो करने की कोशिश करे। लेकिन आपका नेटवर्क तब कहलाएगा इसमें क्या करेंगे, जब डिवाइस लगाया जाएगा। वैसे आपका एक तार लगा दिया जाए। अब यहाँ पे समझने के लिए तार को समझना है, तार को हमें समझना है। देखिए आपका एक अकेला है, तार है, ठीक है, तार आपको लगा दिए, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग तार को क्या कह सकते हैं, सर्किट में कह सकते हैं। लेकिन नेटवर्क की बात करें तो ये नेटवर्क नहीं होगा। नेटवर्क में क्या होगा, जब इसमें कैपेसिटर लगा दिया जाए, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तार के साथ में जोड़ दिया जाए, इंडक्टर लगा दिया जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्किट नेटवर्क के लिए हम लोगों ने कल डेफिनेशन पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क के टाइप में, कितने टाइप के नेटवर्क आपके हो सकते हैं। तो हमारा पहला टाइप है, इसमें नेटवर्क हम लोगों ने पढ़ा इसके टाइप में। पहला हमारा जो नेटवर्क है लीनियर नेटवर्क। मैं नाम नहीं देता हूँ क्योंकि नेटवर्क कई टाइप के हैं, इसमें से कुछ नेटवर्क की हमें आवश्यकता है, उन्हीं को मैं आपको डिस्कस करूँगा। लीनियर नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क। देखिए लीनियर नेटवर्क क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इसका मैंने डिस्कशन भी किया है आपके बैच में, उससे बताया भी होगा आपके लेक्चर में मैंने कि आपका ओम नाम कैसे पड़ा। देखिए एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। इन्होंने करंट और वोल्टेज की टर्म में एक रिलेशन डेवलप किया था। वोल्टेज और करंट के टर्म में एक रिलेशन डेवलप किया था और बताया कि इसके टर्म में जो रिलेशन होता है वो आपका V = क्या होता है, IR होता है। मतलब वोल्टेज आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, ये बताया गया। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है। इसके टर्म में एक रिलेशन बता दिया और इसके टर्म में क्या किया, कर्व प्लॉट कर दिया। कर्व प्लॉट किया तो क्या कहा उन्होंने, कर्व जब प्लॉट किया तो उनका कहने का मतलब क्या था कि जब करंट और वोल्टेज के टर्म में कर्व प्लॉट करते इस तरीके से, मैंने मान लिया कि आपका क्या है, वोल्टेज, ये आपका मैंने सपोज कर लिया I करंट है, करंट ये आपका ओरिजिन मान लिया। कि जब उन्होंने क्या किया, जॉर्ज साइमन ने करंट और वोल्टेज के टर्म में क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ प्लॉट किया तो क्या उनको मिला, स्टेट लाइन मिला इस तरीके से। इसका कहने का मतलब क्या था, उनका स्टेटमेंट कहने का मतलब ये था कि यदि किसी वायर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज ना हो, यदि किसी वायर के फिजिकल स्टेट में चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या था उस टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चेंज ना हो। यदि किसी वायर के फिजिकल स्टेट मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज ना हो तो उस वायर का आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो आपके उस वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी वायर के फिजिकल स्टेट में चेंज ना हो तो उसके जो वायर का एक टर्मिनल पोटेंशियल होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताया था किसने, जॉर्ज साइमन ओम ने। जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि आपका वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए यहाँ पे बताया कि आपका फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होता है तो ये रिलेशन तब चलता है, चेंज होता है फिजिकल स्टेट में, तब ये रिलेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब इसलिए क्या किया, उन्होंने कर्व प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इसके प्रोपोर्शन में ना होता तो कर्व आपका स्ट्रेट लाइन में ना होता, कुछ अदर पाथ होता। तो वही आपका लीनियर नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क
जो ओम्स के लॉ की प्रॉपर्टी की पुष्टि करता है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा नेटवर्क जो ओम्स के नियम का पालन करता है, उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लीनियर नेटवर्क। इंग्लिश में बता सकते हैं अ नेटवर्क व्हिच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड लीनियर नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो ओम के नियम का पालन करता है उसे लीनियर नेटवर्क कहा जाता है। इंग्लिश में एक बार दोबारा सुनते हैं, अ नेटवर्क व्हिच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड लीनियर नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो ओम के नियम का पालन करता है उसको क्या कहा जाता है? लीनियर नेटवर्क कहा जाता है। ओम के नियम का पालन करेगा तो क्या हो? ओम का नियम वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब किसी वायर के फिजिकल स्टेट टेम्परेचर प्रेशर वालों में कोई चेंज ना हो तो वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या मिलता है? कर्व में स्ट्रेट लाइन का मिलता है, एक कांस्टेंट का मिलता है। तो इस नेटवर्क को, इस टाइप के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लीनियर नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, अगला नेटवर्क हम लोग बात करेंगे। लीनियर सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उम्मीद है अगला बात करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। नॉन लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क। नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है? बिल्कुल आपको लग ही रहा है कि लीनियर, जो स्ट्रेट लाइन मिला था तब इसका नाम कह सकते हैं लीनियर था। ये आपका स्ट्रेट लाइन तब था, ये स्ट्रेट लाइन आपका तब था जब वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तब ये हमें क्या मिला था? स्ट्रेट लाइन मिला था। अब नॉन लीनियर होगा मतलब स्ट्रेट लाइन ना होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कैसा होगा? कर्व पाथ पे होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब इस तरीके का एक कर्व जी, इस तरीके का आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सा और इसको झुका के भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे कर सकते हैं। ये आपका, तो अब ये वोल्टेज है, ये आपका करंट है। जब करंट और वोल्टेज के टर्म में एक कर्व प्लॉट करेंगे, वोल्टेज और करंट के टर्म में कर्व प्लॉट करेंगे, ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कैसा? नॉन लीनियर है। ये तब है जब आपका वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क कहते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओम का नियम क्या होता है? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। एक ऐसा नेटवर्क जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? नॉन लीनियर नेटवर्क कहा जाता है। तो जब भी कभी आएगा नॉन लीनियर नेटवर्क तो आप क्या समझेंगे? यह नेटवर्क ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ओम नेटवर्क क्या होगा? नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होगा? ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं एक ऐसा नेटवर्क जो ओम के नियम का पालन ना करे उसको क्या कहा जाएगा? नॉन लीनियर नेटवर्क। कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट नहीं होगा, क्या होगा? कर्व पाथ में होगा इसका। तो ये आपका नॉन लीनियर नेटवर्क होगा। एक बार दोबारा सुन लेते हैं। अ नेटवर्क व्हिच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, एक ऐसा नेटवर्क जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। अ नेटवर्क व्हिच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन लीनियर नेटवर्क। उसे क्या कहा जाएगा? नॉन लीनियर नेटवर्क कहा जाएगा। अब ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि अ नेटवर्क व्हिच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन लीनियर नेटवर्क कहा जाएगा। तो अब उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा लीनियर और नॉन लीनियर। अगला बात करने हम जा रहे हैं पैसिव नेटवर्क क्या होता है? पैसिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क। एक और आता है एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे पैसिव नेटवर्क क्या होगा। पैसिव नेटवर्क क्या होगा? तो पैसिव नेटवर्क कहने का मतलब एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क तो मतलब समझते हो क्या लगा होगा? उसमें कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, रजिस्टेंस होगा, तो नेटवर्क होगा। तो अब इसमें क्या पैसिव नेटवर्क क्या होगा? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स हो। ज़्यादा तो आपके कई सारे हो सकते हैं, कम से कम एक एनर्जी सोर्स हो। एनर्जी सोर्स का मतलब क्या है? आप किसी सर्किट को रन कराने के लिए इनपुट लगाएं। शादी विवाह में क्या होता है? एक जनरेटर लगाते हैं। जनरेटर क्या करता है? इनपुट प्रोवाइड कराता है।
जिससे क्या होगा, इनपुट देगा तो आपके रात बत्ती सब जलते हैं। तो आप शादी विवाह में क्या हो, कम से कम एक जनरेटर हो कह सकते हैं, 2 होगा, 2 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, लेकिन कम से कम शादी विवाह होगा तो क्या होगा, एक जनरेटर होगा ही होगा। ऐसे यदि आपका पैसिव नेटवर्क होगा तो इसमें क्या होगा, कम से कम एक एनर्जी सोर्स होगा। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स हो, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स हो, उस नेटवर्क को क्या कहा जाएगा, पैसिव नेटवर्क कहा जाएगा। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स हो, उसे पैसिव नेटवर्क कहा जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, उसके सर्किट के माध्यम से बता देता हूँ। एक्टिव नेटवर्क क्या होगा, जिसमें आपका पैसिव का जस्ट उल्टा, पहले के ज़माने में क्या होती थी, जब शादी होती थी तो बिना जनरेटर के शादी हो जाती थी, तो वो आपका किस नेटवर्क में आएगा, एक्टिव नेटवर्क में आएगा। ये मॉडर्न ज़माने की शादी होगी तो किस में आएगा, पैसिव में आएगा। लेकिन पुराने ज़माने की शादी होगी किससे, लालटेन से शादी हो जाएगी तो वो आपका एक्टिव नेटवर्क में आएगा। तो आप क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन में, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक भी एनर्जी सोर्स ना हो, तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है, एक्टिव नेटवर्क कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें क्या हो, एक भी एनर्जी सोर्स ना हो, तो आपका नेटवर्क क्या कहलाएगा, एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग अगला लेक्चर अपने नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम।